हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक छोटी सी कंपनी से लेकर एयरटेल तक की जो भी मेरी जर्नी रही है और एयरटेल का इंटरव्यू प्रोसेस या मैं कह लूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो मेरे केस में जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अब पहला पॉइंट आता है कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी। देखो, मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था 2019 में। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने काम बहुत ज़्यादा कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कॉलेज से पहले से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट में मैं हैंड्स ऑन था कि हाँ, मैं प्रोजेक्ट उठा लेता था। मेरा कॉलेज एक Tier 3 कॉलेज था, इसलिए मुझे पहले से पता था कि यार यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें जो करना है खुद से करना है। कि वहाँ पे तो यार अगर कोई 3-4 लाख वाली भी कंपनी आ गई, दैट्स बिग डील। ऐसा कॉलेज था। ठीक है, तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए मैं नाम ले भी नहीं रहा। तो एक 3rd ईयर से ही मैंने जब जॉब देखना स्टार्ट की, तो मुझे पहली कंपनी से अप्रोच जो आया था जब मैंने इंटरव्यू पूरा क्लियर करने के बाद, मैं एंड्रॉयड में देख रहा था वो कंपनी। तो पहले जो मेरे को ऑफ़र मिला था वो मुझे अभी भी याद है। कितने का था? 10,000 का ऑफ़र था वो। और मेरे कॉलेज से नोएडा की कंपनी थी, वहाँ जाने के ही पर मंथ यार 3,000 रुपये लग जाते थे। वो मेरे को ऑफिशियली 10,000 रुपये दे रहे थे। ऑफिशियली मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद, जो ट्रेनिंग होती है उसको खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग टाइम पे उनके पैसे थे 3,000 रुपये। ये 4 बोल रहे 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये देख के मैंने कहा यार ये तो बीटेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3,000 रुपये में मतलब एक इंजीनियर होके आप जाओगे बाहर, अच्छा नहीं लगता ना कि यार ठीक है। वो प्लान ड्रॉप किया कि हाँ, थोड़ा सा मन में भी आया था कि चलो यार अभी पकड़ लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। लेकिन लगा कि एक बार फंस गए तो फंसे रह जाओगे। फिर उसके बाद मैं गया कॉलेज से, मेरी प्लेसमेंट हुई काफ़ी सारी कंपनीज में। उसमें से मैंने एक चूज़ की जो थी क्यू इन्फोटेक। अब मुझे पहले से पता था, नाम सुन के QA इन्फोटेक है ना, तो ये लग रहा है कि टेस्टिंग की कंपनी है। ऑब्वियसली उसमें ऑटोमेशन होता था। उस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा एज एन लाइक वो जो कंपनी थी एक स्टार्टअप थी। ठीक है, CMM लेवल 3 की कंपनी है वो। और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया वहाँ पे, लाइक 4 से 5 महीने काम किया है मैंने वहाँ पे। और जो मेरे टीम मेंबर्स थे, जो मेरे मैनेजर्स थे, वो बहुत अच्छे थे। लाइक मैंने स्टार्टिंग में वहीं से काम करना सीखा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या था ना कि यार पहले से एंड्रॉयड आता है, पहले से ये स्प्रिंग बूट आती है, और ये सारे फ्रेमवर्क्स पे मैंने काम कर रखा है। और मैं कर क्या रहा हूँ? ऑटोमेशन। हो क्या रहा है कि यार मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ, वो भी पहले से किसी ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। वो TDD अप्रोच फॉलो करते थे कि या लाइक कुकुम्बर कर लिया या टेस्टनजी कर लिया, उन्हीं पर उनके सारे टेस्ट केसेस चलते थे। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बिकॉज मैंने पहले से डेवलपमेंट कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था जाना कहाँ है। मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर से हैकर रैंक स्टार्ट कर दिया था। 1st ईयर के ऑलमोस्ट बाद में। एक्चुअली मेरे कॉलेज में ज़्यादा सबको पता भी नहीं था। आप कभी देखना, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आप NIT से हो, तो आपके कॉलेज का IIT से किसी भी कॉलेज से हो जो Tier 1 में आता है, उस कॉलेज का ना एनवायरनमेंट अलग होता है। ठीक है, वहाँ के बच्चों को पता होता है यार कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और जो 3rd ईयर के बच्चे होते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ Tier 3 के बच्चे जो होते हैं, उनको नहीं पता होता। क्योंकि यार देखो, कुछ भी कह लो, या तो उस टाइम पर वो सीरियस नहीं है, या उस लाइक हम हैं ही नहीं जो उस कंपनी में, मतलब उस कॉलेज में जा पाए Tier 1 वाले में। तो 2 केसेस हो सकते हैं, तुम सीरियस नहीं थे या तुम उस लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम वहाँ नहीं हो। तो अगर वहाँ नहीं हो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो अब हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कर लिया है। इसलिए मैं कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करता हूँ, जो भी होती है तुम्हारी गलती होती है। तो वहाँ से पता चला कि हाँ, थोड़ा सा लैग था, नहीं हो पाया IIT में। तो अपन ने स्टार्ट किया कोडिंग, CP करना स्टार्ट की। तो अब मेरा जो मानना है कि CP DSA एक ही चीज़ है। जब तक तुमको DSA नहीं समझ में आएगा, CP लगा नहीं सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए यार। तो वहाँ से CP DSA 2nd ईयर में मैंने अपना पूरा DSA ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद पढ़ते CP काफ़ी सारा अच्छे से कर लिया। 3rd ईयर से मैंने स्टार्ट किया कि अब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और अपना जॉब देखेंगे। तो ये तो थी ये कॉलेज वाल की कहानी, ये कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट हाँ, वहाँ से क्यू इन्फोटेक मैंने 4 महीने काम किया। वहाँ से मुझे ज्वाइनिंग मिली कॉग्निजेंट में। कॉग्निजेंट आया मैं, कॉग्निजेंट मैंने 1.5 साल काम किया। वहाँ से मैंने आया मैं पुलिसिक्स एपीएंड में। कॉग्निजेंट की जितनी भी मेरी जर्नी रही है वो बहुत हार्ड रही है, बिकॉज मुझे लगा था कि डेवलपमेंट मिलेगा अगेन, और उन्होंने मुझे कुछ डेटा वेयर हाउस वगैरह में डाल दिया था। वो मेरे लिए उसको चेंज करवाना लाइक हेल, बहुत 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 मुश्किल हुई है। उसके बाद अपन साइड बाय साइड सारे प्रोजेक्ट करते रहते, फ्रीलांसिंग चल रही थी। तो मेरे को इतना इशू नहीं होता था कि यार मैं डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आ रहा है, बिकॉज
हम उसको पहले से कर रहे हैं सारी चीज़ों को। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी उठा रखे थे, है ना। अब बारी आती है कि सेपिएंट की। वहाँ से मैं गया सेपिएंट में। अब सेपिएंट का अच्छा था, आई वॉज वर्किंग ऑन माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि मैंने पहले से काम कर रखा था खुद से, तो मेरे को एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। लेकिन एज एन सर्विस बेस्ड कंपनी, कॉग्निजेंट में भी यही होता था कि 2 बजे तक कॉल चल रही है, कुछ नहीं है, 2 बजे भी कॉल आ रही है, 3 बजे भी कॉल आ रही है। फिर यही सेपिएंट में उससे लाइक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि आप कॉल में हो सारा सारा दिन, काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और बस कॉल चल रही है, और रात के 1 बजे तक कॉल चल रही है, 11 बजे तक कॉल चल रही है। तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि यार मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर एक और वजह थी कि अभी तक जितनी भी मेहनत की है, जितना भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, जितनी सीपी पढ़ी है, तुमने क्यों पढ़ी है ना। जब तक एक होता है ना कि यार मेरे को हमेशा से शुरू से गाइडेंस मिली कि मेरे घर में कई सारे लोग हैं, मेरी खुद की बहन है, वो SG3 है OLX में, और मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में हैं, मेरे दोस्त हैं और जो भी सीनियर्स हैं कुछ कॉलकॉम में है, सैमसंग में है, अमेज़ॉन में है, गूगल में है। तो ये ना फ़ायदा होता है तुम्हारा, जब भी तुम्हारे लिंक्स ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना, बहुत फ़ायदा होता है। अभी रिसेंटली सेपिएंट में मैं एक कह लो कि गाइडेंस देने के लिए भाई कह लो, तो भाई कह लो है ये यार भाई, जैसे उनसे मिला तो वो मतलब एक होता है ना कि तुम्हें एक बंदे से कनेक्ट हो जाता है, तो वो होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में है, तो उनसे ना सीखने के लिए मिलता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो देखा ना कि यार इतना सब कुछ पढ़ाई क्यों जब तुम यहीं पढ़े हो, तो राइट। वो क्वेश्चन खुद से पूछो कि तुम सेटिस्फाइड हो यहाँ काम करके, जितनी तुमने मेहनत की है। 2 चीज़ें होती हैं, तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हो। भाई देखो, सैलरी से तो तुम 1 महीने बाद फिर से अनसेटिस्फाइड होने लग जाओगे कि यार मुझे ये कम लग रही है, कितनी भी मिले। अगर तुम्हारी सैलरी, अगर कितना भी तुम्हारा CTC होगा, कट पिटा के तुम्हारी सैलरी अगर तुम्हारे हाथ में भाई 1.5 लाख भी आ रही है ना, तब भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। 1 महीने बाद दोबारा लगेगा कि यार नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, आज जाना था एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना था, प्रोडक्ट बेस में जाना था। फिर उसके बाद मीनवाइल बहुत सारे इंटरव्यूज़ चले, VMware में चला, अमेज़ॉन में ट्राई किया था, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद उनका लिंक ही नहीं आ रहा था मेरे पास। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। फिर एयरटेल में ट्राई किया, एंड आई होप सो कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा था कि हो जाए। एयरटेल में हो गया। अब बात करते हैं, ये तो सारी जर्नी थी, ये काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी होता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी। अगर आप ना बहुत प्यार से काम कर रहे हो अपने ऊपर और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको ना लाइक आपने मेहनत करना स्टार्ट की है और 1 साल बाद मिलने वाली है, वो ना मिल के आपको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको, ये मैंने फील किया और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, मैं कुछ भी ना ये स्क्रिप्ट लिख के या ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। बिकॉज मैं क्या बोलूँ यार, आई एम लाइक, मेरे पापा फार्मर है और आई एम मिडिल क्लास लाइक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जब मैं हो रहा हूँ, ग्रो अप हो रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें धीमे धीमे कवर अप हो रही हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि फ्रॉम वेयर आई केम थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसे बोलना और तुम्हारे साथ ये शेयर करना बहुत इजी है, और आप लोगों को लगता होगा कि नहीं यार ये तो ऐसे कह रहा है, मतलब बैठ के कह रहा है तो काफ़ी ईजी होगा। ईजी नहीं होता है, ठीक है। मेरे को पता है, मैंने लोग देखे हैं जिनकी जॉब्स नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो वही मैं कहूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखो और प्रिपरेशन मत छोड़ो, करते रहो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बड़ी कंपनी में जाना, जितनी तगड़ी कंपनी में जाना ना, डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा ना दोस्त, चाट जाओ, ठीक है। और तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कमेंट इट डाउन। एक चीज़ बोलो कि भाई इस पे वीडियो बना दो, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें कैसे नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। भाई वो क्यू हो, भाई वो स्टैक हो, या लिंक लिस्ट हो, ट्री हो, बाइनरी ट्री हो, रेडबैक ट्री हो, कोई भी ट्री हो, मतलब ग्राफ हो, बोलो एक बार कि ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद वीडियो के बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, जस्ट लेट मी नो। इतना इजी कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं तुम यार देख रहे हो ना, इस तुम ना मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। मैं तो डफर था, मैं अब भी डफर हूँ। ठीक है, अब तो मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा होशियार हो गए। तो ये सारी बातें हैं कि ये जर्नी चलती रहती है, हर किसी की जर्नी बहुत अलग होती है। मुझे पता है कि कुछ की मुझसे ईजी होगी तो कुछ की मुझसे डिफ़िकल्ट भी होगी, है ना। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, कि एयरटेल का इंटरव्यू कितने राउंड्स होते हैं, क्या होता है और कैसे चलता है। अब देखो, एयरटेल में राउंड्स होते हैं तुम्हारे 4 या 3, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे राउंड्स कैसे गए हैं। अगर पहला वाला बहुत अच्छा गया है तो 3 होंगे,
लेवल लेवल का गया है तो 4 होंगे। एयरटेल कुछ नहीं पूछती है, मतलब ऑल जैसे कंपनियों की तरह। आई मीन मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कुछ नहीं पूछती, गलत में लेके जाना है इसको, इन द सेंस कि जो आपके रिज्यूमे में लिखा है वो तो पूछेंगे पूछेंगे, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर जैसा कि बाकी सारी कंपनी पूछती हैं, हॉटस्टार, लिंक्डइन, पोस्टमैन, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब क्या पूछते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। और तुमको क्या पढ़ना है? डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो यार बहुत इजी है, इतना सारा ताम झाम पढ़ने की बजाय सिर्फ आप एक चीज़ पढ़ो। और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे भी होते हैं, वो आपसे बोल देते हैं दोस्त आप बताओ आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, मैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जनरली मैं तो यही करता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ। रिसेंटली मैंने 2 इंटरव्यूज़ लिए थे लास्ट वीकेंड, तो मैंने यही पूछा था कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। बंदा बोलता है लिंक्डइन, तो मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछ दिए कि सॉरी मैं कह रहा हूँ लिंक लिस्ट, ओके माय बैड। तो मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो होता है कि मोस्टली लोग आपसे पूछ लेंगे कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। कुछ लोग होते हैं जो उनको दिखाने का ज़्यादा पड़ता है कि मुझे बहुत नॉलेज है, वो ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछेंगे। जस्ट लाइक कोई साइंस नहीं बनता है कि बंदा तुमसे कह रहा है मुझे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आता है, तुम उससे ग्राफ और डीपी का क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वो होता है कि कुछ लोग होते हैं ईगोइस्टिक, तो उसको जाने दो। 4 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपसे डेटा स्ट्रक्चर में नॉर्मली आपके छोटा छोटा होगा कि ऊप्स का पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। यही राउंड आगे चल के बढ़ जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर पूछेंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद मैनेजर राउंड होगा, वो मैनेजर पे डिपेंड करता है। हमारे मैनेजर बहुत कूल हैं, थोड़े मतलब इतना कुछ वो है नहीं कि मैनेजर पे डिपेंड करता है वो आपसे कैसे राउंड पूछेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पूछना है, आपके प्रोजेक्ट में से पूछना है, आपके फ्रेमवर्क्स में से पूछना है। ऑब्वियसली आपने प्रोजेक्ट डाल रखे होंगे तो कोई भी पूछेगा, और आप एक्सपीरियंस हो मेरी तरह तो पूछेंगे प्रोजेक्ट में से। लास्ट राउंड होता है वीपी के साथ में, वो भी यार वीपी पे डिपेंड करता है आप किस डोमेन में जा रहे हो। कि होता है ना कि मैं अगर जैसे मैं पोस्टपेड में हूँ, अगर मैं किसी और में जाऊँगा तो वो डिपेंड करता है किस वीपी के थ्रू आपका इंटरव्यू हो रहा है और आपका वीपी कैसा है। अगर वो चाहता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो फिर मोस्टली वीपी राउंड में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मेरा कंपनी थी अभी प्रोडक्ट बेस्ड हाई रेडियस, उसके वीपी ने मेरा इंटरव्यू 2 घंटे लिया था। हाँ, सेलेक्ट हो गया था मैं। उसके बाद उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ग्राफ, ट्री, डीपी एंड 3 क्वेश्चंस एरे में से थे। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रहेगा फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर्स, जो कि कंपैरेटर लगा के होता है, वो पता होगा, ठीक है आपको, बहुत ईजी है वो। तो ये क्वेश्चंस पूछे थे उसने। हाँ, ईजी अगर आपने कर रखा है तो ईजी है। मेरा तो देखो कहना ये है, अगर आपने नहीं कर रखा तो कुछ भी ईजी नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो सब ईजी है, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी एक बहुत ही छोटी सी कंपनी से लेके एयरटेल तक, और ये अभी रुकने नहीं वाली है। बट आई एम स्टेबल हियर, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ काम करेंगे यहाँ पे, सीखेंगे, ठीक है। फिर कुछ लाइफ में और देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स इम्प्रूवमेंट, और आप भी और हम भी सब कुछ यही चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि मेहनत करते रहो, तो मैं तो कभी नहीं रुकूंगा। मुझे पता है कि हाँ, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक पहुँचे तो कहीं और तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त ने कहा। तो ये था आपका इंटरव्यू, और ये थी पूरी मेरी जर्नी। अगर अभी भी इस इंटरव्यू में तुम्हें कुछ डाउट हो, यार देखो मैं क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद कमेंट्स में नीचे आएंगे कि क्वेश्चंस। मैं आपको बता सकता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं डीएस में। बिकॉज यार देखो, इंटरव्यू मैं खुद ही लेता हूँ, तो मैं नहीं शेयर कर सकता वो सारे क्वेश्चंस, राइट। कि हाँ, कि मैं जाके क्वेश्चंस बता दूँ आपको, तो मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रखा है, अगर मैंने आपको वो क्वेश्चंस बता दिए तो मेरी बात लग जाएगी। तो ऐसे कुछ भी होता है ना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो कंपनी की शेयर नहीं की जाती है, तो वो करना अच्छी बात भी नहीं है। हाँ, यू आर माई सब्सक्राइबर, फैमिली हो तुम मेरी, तो मैं जितनी मेरी हेल्प हो सकेगी कि मैं तुम्हें कर पाऊँगा। और मैं जहाँ तक, अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो देख रहे होगे कि मैं मैक्सिमम आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, लाइक मैं अभी प्लान कर रहा था कि किसी भी कंपनी के लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने कॉलेज टाइम से, कितना पढ़ें, क्या सब्जेक्ट पढ़ें, तो लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर दैट, ओके, फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम। कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो just comment it down, okay, and we will talk about that. Till then, just take care and stay home. Do not go outside, okay, because cases बहुत सारे बढ़ रहे हैं दोबारा से. So take care and yeah, take care of your family. I will see you in the next video. Bye bye.